हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े दुर्योग की। भयंकर दुर्योग बनने जा रहा है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है इसे हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये भयंकर दुर्योग रहेगा और इसे आप किमद्रुम योग के नाम से जानते हैं। और ये योग चंद्रमा द्वारा निर्मित होता है। क्या ग्रह स्थिति है, कैसे ये योग बनता है, क्या फल देगा और क्या उपाय करने होंगे, क्या बचाव, क्या सावधानी रखनी होगी, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये किमद्रुम योग जब चंद्रमा अकेले हों, यानी चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के आगे और पीछे भी कोई ग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में किमद्रुम योग बन जाता है, जो कि दुर्योगों में से सबसे बड़ा दुर्योग है। यानी कि जैसे राजयोग हुए, दुर्योग हुए, तो दुर्योगों में सबसे नंबर 1 पर है। और ये दुर्योग जब बनता है तो ये आपकी शुभता को छीनता है, धन दौलत सुख शांति इनको भंग कर देता है। और ये दुर्योग देखा जाए तो वर्तमान में जो गोचर में बनने जा रहा है ये और भी ज़्यादा भयंकर हो चुका है। वैसे भी ये सबसे बड़ा दुर्योग है और भी ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव बढ़ने का कारण ये है कि चंद्रमा 2 अगस्त की रात्रि 11:51 पर वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि में यानी कि नीचत्व को ये प्राप्त हो जाएंगे। तो एक तो पहले से दुर्योग बना हुआ है किमद्रुम योग, ऊपर से नीच भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दुर्योग और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएगा। इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये दुर्योग देखा जाए तो कन्या वालों के लिए जब वृश्चिक में रहेंगे तो ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। क्या इसके प्लस क्या माइनस पॉइंट है, थोड़ा समझ लेते हैं। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में किमद्रुम योग बना हुआ है या चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, शनि राहु केतु जैसे ग्रहों के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और पीड़ित अवस्था में है और उनकी महादशा अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ये दुर्योग का प्रभाव और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो इसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी। और गोचर में क्या इसके प्लस क्या माइनस पॉइंट हैं इसे भी हम समझ लेते हैं। देखा जाए तो ये आपके तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और हमने समझा ही कि नीचत्व भी हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट हैं। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि चंद्रमा से अष्टम में स्वयं देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं और उन्हीं के साथ शुक्र भी दूसरे नंबर के जो शुभ ग्रह हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो जब चंद्रमा से अष्टम में ये बैठे हैं तो इसकी वजह से ये जो दुर्योग है इसके प्रभाव में कमी आएगी। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बली होते हैं। चंद्रमा के लिए पक्ष बल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो चंद्रमा बली भी रहेंगे, तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और एक बात और भी इसमें समझने की आवश्यकता है कि चंद्रमा नीच तो होते ही हैं वृश्चिक में, परंतु 3 अंश तक ही नीच के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सावधानी का समय होगा वो 3 तारीख को सबसे ज़्यादा, 3 तारीख से 5 तारीख सावधान रहना है, उसमें भी 3 तारीख सबसे ज़्यादा। फिर क्योंकि 5 तारीख को दोपहर में 11:22 में चंद्रमा धनु राशि में चले जाएंगे, तब क्या प्लस माइनस होगा? जब धनु में चले जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, जिसकी वजह से ये दुर्योग का जो प्रभाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा। परंतु यहाँ पर माइनस पॉइंट ये बढ़ जाएगा कि शनि से भी दृष्ट हो जाएंगे चंद्रमा और आपके ये सुख भाव में यानी कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा आ जाएंगे।
तो ये कुछ प्लस और माइनस हैं। अब हम जानते हैं कि जब वृश्चिक राशि में यानी 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में क्या हमें सावधानी रखनी है, क्या हमें फल मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में आप यदि कोई परीक्षा, प्रतियोगिता या इंटरव्यू दे रहे हैं तो अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखिए, क्योंकि इसमें समस्याएं आ सकती हैं, असफलता हाथ लग सकती है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। इस समय आप जल्दबाजी की वजह से कई गलत निर्णय लेंगे, जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इस समय चंद्रमा के प्रभाव से भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और यदि आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, तो इस समय बहुत सतर्क रहिए, समस्याएं आने की संभावना बढ़ेगी। इस समय ऐसा कोई भी काम मत करिए जो भाग्य के भरोसे हो, और भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि इस समय भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके और पिता के बीच में अनबन की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और जो विद्यार्थी हैं, खासकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर समस्याएं होंगी और आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा पढ़ाई में लगने की जगह। तो अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करिए। इसके अलावा धन को लेके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। कहीं पैसा आने वाला था वो रुक सकता है। बॉस के साथ, आपसे जो बड़े हैं भाई बंधु, उनके साथ वाद विवाद, कलह का माहौल बन सकता है। और आपने जो प्लानिंग की थी 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में, 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में, तो उस प्लानिंग में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे डिले हो सकता है। तो इन सब विषयों में आपको 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ध्यान रखना है। फिर जब 5 तारीख को ये चले जाएंगे धनु में, और 7 तारीख को रात्रि में 8:11 तक रहेंगे धनु में, तो जो कि दुष्प्रभाव कम होगा, फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि शनि से भी दृष्ट होंगे और ये मध्यम योग बना ही रहेगा। तो इस समय क्या सावधानी रखनी है ये समझते हैं। इस समय आपको अपने जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपके खिलाफ लोग साजिश कर सकते हैं। जो आपके विश्वास पात्र हैं, सबसे ज़्यादा हितैषी, सबसे ज़्यादा आप मानते हैं कि आपका अच्छा चाहते हैं, ऐसे लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम जो करना चाहते हैं या करते हैं, तो ऐसे में डिले या समस्याएं आ सकती हैं। मान सम्मान में कमी और माता के स्वास्थ्य में समस्याएं या उनसे रिश्तों में समस्याएं हो सकती हैं। प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी से संबंधित कोई काम करना चाहते तो इनमें रुकावटें आ सकती हैं, या इनसे संबंधित काम करते हैं तो इसमें नुकसान हो सकता है। तो इन सब विषयों का ध्यान रखिए और क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम बचाव कर सकें अपना। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय ये है कि श्रावण चल रहा है, बहुत ही अच्छा अवसर है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, अभिषेक करिए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए और पूजन करिए। और पूजन जब करेंगे तो सफ़ेद चंदन लगाइए, सफ़ेद चंदन अपने मस्तक में भी लगा लीजिए। और यहाँ पर श्रावण का बहुत अच्छा अवसर है। समझिए कि एक ये जब दुर्योग बन रहा तो दूसरी तरफ भगवान ने रास्ता भी खोला है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। तो आप अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए, रात्रि में जल्दी सोइए, अपने जो काम करने हैं उनको शेड्यूल बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए और फिर काम को करिए, जिससे कन्फ्यूजन या कहीं ना कहीं, क्योंकि जब काम आप शेड्यूल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और चांदी से रिलेटेड चीज़ों को पहन सकते हैं, जैसे अंगूठी हो गई या कड़ा हो गया या अन्य जो भी आप पसंद करें। तो चांदी से रिलेटेड या चांदी के गहने या जो भी आप धारण कर सकते हैं चांदी से रिलेटेड, वो आप धारण करिए। और माता का आशीर्वाद लीजिए, अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए। माता ना हो तो ऐसी स्थिति में माता तुल्य जो महिलाएं हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। और चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद चीज़ें, जैसे शक्कर, दूध या चावल या इत्यादि अन्य सामग्रियाँ। तो
ये आप उपाय कर सकते हैं, इनमें से सभी कर सकते हैं या एक कर सकते हैं। भोलेनाथ की जरूर आराधना करिए, जिससे आपको अच्छे फल देखने को मिले। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।